भाई दूज क्यों मनाया जाता है? दिवाली के 5वें दिन मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारकर उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती। इस पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा यमराज और यमुना की। तो आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सूर्यलोक में स्वर्णिम किरणें चारों ओर फैली हुई थी। महल की दीवारें तेज से दमक रही थी। सूर्यदेव अपने सिंहासन पर विराजमान, पास में उनकी पत्नी स्वर्णा और सामने खड़े उनके दोनों बच्चे यमराज और यमुना, जिन्हें देखकर सूर्यदेव बोले, तू मेरा तेज, तुझे संसार का न्याय सौंपा। तू मृत्यु के बाद जीवों के कर्म का निर्णय करे। जो आज्ञा पिताश्री, मैं वचन देता हूँ कि मैं न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। और तो मेरी पुत्री यमुना, तू धरती पर जीवन दायिनी नदी बनकर बहे। तेरे जल से पृथ्वी के प्राणी पवित्र होंगे। पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है, परंतु भैया के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? भैया मुझसे मिलने आएंगे न कभी? यमराज बहुत व्यस्त रहेंगे बेटी, पर जब भी उन्हें समय मिलेगा वे अवश्य आएंगे। हाँ बहन, जब भी कभी मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, लेकिन वो समय मिलने के कितने दिन, महीने या साल लग जाएं, वो मैं नहीं कह सकता। यमराज के मुंह से ये बातें सुनकर यमुना के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है और वो मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा ना हो कि काम की व्यस्तता में मेरा भाई मुझे भूल जाए। यही सोचकर यमुना काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो भी अपने पिता की आज्ञा अनुसार धरती पर बहने लगती है। उनके तट पर ऋषि मुनि, साधक और भक्त स्नान करते हैं। ऐसे ही कई युग बीत जाते हैं। उनका नाम पूजनीय हो गया, पर मन में भाई के प्रति स्नेह अब भी वैसा ही है। एक रोज यमुना को अपने भाई की काफी याद सताने लगी और वो मन ही मन सोचने लगी, कितने युग बीत गए, ना जाने भैया कहाँ हैं। हर दीपावली पर मैं घर सजाती हूँ, मिठाइयाँ बनाती हूँ, पर वे कभी नहीं आते। कहीं आज भैया आ जाए। उधर यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। चित्रगुप्त उनके सामने खड़े थे और, महाराज, आज भी कई आत्माएं निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। न्याय में विलंब अन्याय होता है। चित्रगुप्त, कार्य शीघ्र निपटाओ। ऐसा कहकर यमराज थोड़ा रुकते हैं और आंखें बंद करते हैं तो उन्हें अपनी बहन यमुना का चेहरा याद आता है। आज मन भारी है, न जाने क्यों मेरी बहन यमुना की याद आ रही है। शायद बहन आपको याद कर रही हो प्रभु। कहा जाता है जब बहन स्नेह से पुकारे तो भाई चाहे किसी लोक में हो उसकी आवाज पहुंचती है। शायद तू ठीक कहता है चित्रगुप्त। बहुत समय बीत गया, आज मैं अपनी बहन से मिलने अवश्य जाऊंगा। यमुना अपने आश्रम में दीप सजा रही थी। दीवारों पर दिए जल रहे हैं। मधुर सुगंध फैली हुई है। वो आरती की थाली में चंदन, अक्षत, दीपक और मिठाइयां रखती हैं। आज भी घर सजाऊंगी, दीप जलाऊंगी। कौन जाने आज भैया सच में आ जाए। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और धरती पर एक अद्भुत तेज उतरता है। काले भैंसे पर सवार, सोने का मुकुट पहने, गले में चमकती माला, यमराज यमुना के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। भैया, भैया आप सच में आ गए? हाँ बहन, तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। तेरी ममता ने मुझे बांध लिया। भैया, वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा थी। आइए, भीतर आइए, आज मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगी। यमराज के आने से आज यमुना बड़ी खुश थी। उसने झट से अपने भाई यमराज यानी अपने भाई के चरण धोए, चंदन का आसन बिछाया। इसके बाद वो रसोई की ओर गई, जहाँ रसोई से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। यमुना ने खाने में खीर, पूरी, कचौरी, मिठाइयाँ आदि बना रखा था। बहन, इतना सारा भोजन, इतना पकवान मेरे लिए? अरे मैं तो केवल मिलने आया था, और तुम कैसे जानती थी कि मैं मिलने आऊंगा? भैया, मैं हर रोज आपकी पसंद के पकवान बनाती थी, इस उम्मीद में कि कभी तो आप मेरे हाथों के बने पकवान खाने आओगे। क्या तुम सच कह रही हो बहन? तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो बहन? हाँ भैया, ये सब मेरे मन का उत्सव है। बहन का घर तभी शुभ होता है जब भाई के चरण उसमें पड़े। अपने भाई को भरपेट भोजन करवाने के बाद यमुना ने आरती की थाली उठाई, दीपक जलाया, तिलक की तैयारी की। भैया, अब मैं आपको तिलक लगाऊंगी।
ये मेरा प्रेम और आशीर्वाद है। इसके पश्चात वो चंदन और अक्षत से यमराज का तिलक करती है। दीपक की लौ में दोनों के चेहरे चमक उठते हैं। ये तिलक आपके दीर्घ जीवन का प्रतीक है। आपका लोक न्याय से भरा रहे और आपके नाम का आदर सदा बना रहे। बहन, तेरे स्नेह की गर्मी मेरे यमलोक की ठंडक को पिघला देती है। मैं मृत्यु का देवता हूँ, पर तेरे सामने स्वयं को एक छोटा भाई महसूस करता हूँ। बहन, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग जो भी चाहती है। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर दीजिए कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करे उसे आपके यमदूत कभी न सताएं। उसका भाई दीर्घायु हो और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तथास्तु। आज से ये दिन भाई दूज कहलाएगा। जो बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक तिलक करेगी उसका भाई यमलोक के भय से मुक्त रहेगा। बहन, तेरे स्नेह से एक पवित्र पर्व की स्थापना करती अब हर युग में ये दिन मनाया जाएगा। भैया, अब हर वर्ष इसी दिन आना। मैं दीप सजाऊंगी, थाली सजाऊंगी, तुम्हारे स्वागत में आरती गाऊंगी। अवश्य बहन। हर बार जब कोई बहन अपने भाई का तिलक करेगी मैं स्वयं उस प्रेम का साक्षी बनूंगा। तभी अचानक स्वर्ग में घंटियां बजती हैं, पुष्प वृष्टि होती है, फिर एक देववाणी गूंजती है। यम और यमुना के इस मिलन से एक पवित्र पर्व जन्मा है। यह दिन सदा भाई दूज के नाम से मनाया जाएगा। 2 दिन तक यमराज वहीं रहकर अपनी बहन यमुना के साथ ढेरों बातें करते हैं और जाने से पहले यमराज अपनी बहन को एक स्वर्ण कंगन उपहार में देते हैं। बहन, ये तेरे स्नेह की निशानी है। जब भी इसे देखेगी याद रखना, तेरा भैया सदा तेरे साथ है। भैया, अब मेरे घर के दीप कभी न बुझेंगे। आपके आशीर्वाद से ये दिन सदा शुभ रहेगा। अब चलूं बहन, यमलोक की आत्माएं मेरा इंतजार कर रही हों। ठीक है भैया, लेकिन जाने से पहले एक वचन दो कि अगर आपको पूरा साल मुझसे मिलने का समय मिले या ना मिले, लेकिन आप भाई दूज के दिन अपनी इस बहन से तिलक लगवाने अवश्य आएंगे। मैं वादा करता हूँ बहन, मैं अवश्य आऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। यमराज अपने महिष पर सवार होकर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन के बाद से ही मनुष्यों ने भी इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाना शुरू किया। इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं, तिलक करती और मिठाई खिलाती हैं, और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और रक्षा का वचन देते हैं। यमराज और यमुना की इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भाई बहन का संबंध केवल जन्म का नहीं, आत्मा का बंधन है। जहाँ यमुना का जल बहता है वहाँ भाई बहन का प्रेम अमर रहता है, और जब तक ये संसार रहेगा भाई दूज का तिलक प्रेम और आशीर्वाद की ज्योति जलाता रहेगा। भाई दूज हमें याद दिलाता है कि प्रेम, स्नेह और विश्वास सबसे बड़ा वरदान है। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन की रक्षा करे और बहन को चाहिए कि वो अपने स्नेह से उसका जीवन रोशन करे। यमराज और यमुना की तरह हर भाई बहन को एक दूसरे के जीवन में उजाला बनना चाहिए। भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, ये प्रेम की ज्योति है जो यमराज के भय को भी मिटा देती है और भाई बहन के स्नेह को अमर कर देती है। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा की थाली को दिया, रोली, चंदन, चावल, फूल, फल, कलावा और मिठाई और नारियल जैसी सामग्री से सजाएं। फिर फर्श पर चावल का एक चौकोर चौक बनाएं। दीपक जलाएं। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करें। भाई को सिर पर रुमाल रखकर चौक पर बिठाएं। फिर अनामिका उंगली से भाई के माथे पर तिलक लगाएं। साथ ही भाई की कलाई पर कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधें और जलते हुए दिए से भाई की आरती करें और उनकी लंबी उम्र की कामना करें। तिलक के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई के हाथ में नारियल दें। भाई को भोजन कराएं। भाई भी अपनी बहन को उपहार दे। भाई अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद ले। मंत्र। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस मंत्र का उच्चारण भाई के माथे पर टीका और चंदन लगाते समय
और हथेली पर जल डालते हुए किया जाता। इस दिन की दिवाली के त्योहार का आज आखिरी दिन है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों का टीका करती हैं और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं भाई दूज की कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया थी। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब छाया सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने की वजह से उत्तरी ध्रुव में रहने लगी। छाया के साथ यमराज और यमुना भी रहने लगे। एक समय के बाद यमराज ने अपनी यमपुरी नगरी को बसा लिया और यमुना गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन दोनों में स्नेह सदैव बना रहा। यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर इष्ट मित्रों सहित हमेशा भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज उन्हें टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन आया और यमुना ने फिर यमराज को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और इस बार अपने भाई से वचन ले लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, भला मुझे कोई अपने घर क्यों बुलाना चाहेगा। यदि बहन ने इतने प्यार से बुलाया है तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वहीं यमराज ने बहन के घर जाते वक्त नरक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर देखकर यमुना खुशी से झूम उठी। उसने अपने भाई का स्वागत किया और उसके समक्ष अनेक व्यंजन परोसे। यमुना के इस आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने यमराज से कहा कि वो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में आप मेरे घर आया करें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी तरह कोई भी बहन इस दिन यदि अपने भाई का विधि पूर्वक तिलक करे तो उसे यमराज यानी मृत्यु का भय न हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और यमुना को वरदान देकर यमलोक लौट आए। तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म में भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें श्रद्धा भाव के साथ अपने भाई का तिलक करके उनकी समृद्धि और सुख की कामना करती हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री विष्णु भगवान और गणपति की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद भाई का तिलक करने के लिए आरती का थाल सजाएं। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल, सुपारी आदि रखने के बाद अपने भाई को चौकी पर बैठाकर शुभ मुहूर्त में उसका तिलक करें। तिलक के बाद पान, सुपारी, बताशे, गोला, वस्त्र और काले चने आदि भाई को देने चाहिए और इसके बाद भाई की आरती करें।